आखिरकार समझ गया प्रकाश वर्ष कितना दूर है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, ये बताता है कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। चलो सबसे परिचित सौर मंडल से शुरू करें। सूर्य केंद्र में स्थित वह गर्म तारा असल में गर्म प्लाज्मा का एक विशाल गोला है। यह लगातार अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाला हिस्सा धूप ही है जो हमें रोज मिलती है। उस ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन शायद जीवित नहीं रह पाता। प्रजनन और पनपना तो भूलो, पर क्या आप जानते हैं सूर्य की रोशनी अंतरिक्ष में बहुत तेजी से चलती है। रोशनी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब तक प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चला है, तो प्रकाश की गति ही ब्रह्मांड की अधिकतम गति है। वाकई कितनी तेज है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भौतिकी के नियमों को तोड़कर प्रकाश गति से चल पाते, 1 सेकंड में भूमध्य रेखा 7 बार चक्कर लगा सकते हैं। फिर भी ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह एक चींटी का ग्रह पार करना जैसा है, बेहद धीमा। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की कक्षा परिपूर्ण वृत्त नहीं बल्कि दीर्घवृत्त है। इसीलिए साल भर हमारी सूर्य से दूरी थोड़ी बदलती रहती है। औसतन पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। उस दूरी पर प्रकाश यहां पहुंचने में 8 मिनट लेता है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए क्या होगा? हमें 8 मिनट से ज्यादा पता नहीं चलेगा। आसमान धीरे अंधेरा होगा। सोचकर आश्चर्य होता है, हम जो सूरज की रोशनी देखते हैं वह वाकई 8 मिनट पहले निकली थी। अब देखते हैं मंगल। यह सूर्य से दूर है, औसतन लगभग 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से मंगल तक रोशनी 12 मिनट 42 सेकंड। इसीलिए मंगल को पृथ्वी की तुलना में लगभग 44% कम सूर्य प्रकाश मिलता है। इसलिए उसके दिन लगभग एक बादल भरी दोपहर जितने धुंधले हैं। सतह नंगी और निर्जीव दिखती है। ये बहुत जीवंत नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट के पार और भी आगे बृहस्पति की कक्षा पर आपको छल्लों वाला शनि मिलेगा। सैटर्न सूर्य से औसतन 1.43 अरब किलोमीटर दूर है। सूर्य से शनि तक प्रकाश पहुंचने में 1 घंटा 11 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ें, यूरेनस और नेपच्यून जैसे बर्फीले ग्रहों के पार आप बौना ग्रह प्लूटो तक पहुंचते हैं। प्लूटो सूर्य से बेहद दूर है। सूर्य से औसतन लगभग 3.57 अरब मील दूर है। सूर्य की रोशनी प्लूटो तक 5 घंटे 28 मिनट लेती है। प्लूटो पर बर्फ से ढका खड़ा होने की कल्पना, ग्रह पर खड़े होकर सूरज देखना। आप 5 घंटे पुराना सूर्य देख रहे हैं। तारों की सारी रोशनी अतीत की है। जब आप सौरमंडल से बाहर देखें, मुझे एहसास हुआ कि मील किलोमीटर पर्याप्त नहीं होंगे। खगोलीय इकाई AU भी पर्याप्त नहीं है। तभी हम प्रकाश वर्ष की ओर मुड़ते हैं, वह दूरी जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है। उदाहरण के लिए सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। यह लगभग 400 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल से थोड़ा ज्यादा लगती है। हमारी अंतरिक्ष तकनीक को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए वॉयेजर 1 पर विचार करें। वह सूर्य से लगभग 10.7 मील सेकंड दूर जा रहा है। भले ही हम इसे मोड़ पाते और प्रोक्सिमा की ओर भेजें, फिर सिरियस रात का सबसे चमकीला तारा कैनिस मेजर का प्रमुख तारा है। यह लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। रात को जब भी मैं इसे टिमटिमाते देखूं, मुझे लगता है कि वो रोशनी सीरियस छोड़कर 8 साल पहले गई। शायद तब मैं प्राथमिक विद्यालय में था। अब आकाशगंगा के केंद्र की ओर देखो, इसमें लगभग 200 या 400 अरब तारे हैं। वे सभी धनु की ओर स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं। वह ब्लैक होल विशाल है। इसका द्रव्यमान लगभग सूर्य से 0.3 मिलियन गुना है। सूर्य की रोशनी को आकाशगंगा के केंद्र तक पहुंचने में लगभग 25,640 साल लगते हैं। वह रोशनी सूर्य से निकली थी जब नियंत्रथल पृथ्वी पर घूमते थे। यह आश्चर्यजनक है कि प्रकाश इतनी प्राचीन यादें अपने साथ ले जा सकता है। और आकाशगंगा के परे 200। और भी आश्चर्यजनक है, हमारे सबसे नजदीक सर्पिल आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। यह लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगर मैं एंड्रोमेडा के किसी ग्रह पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर हमारे सूरज को देखता जब वह रोशनी सूर्य से निकली थी, शायद लोग गुफा दीवारों पर चित्र बना रहे थे। मैंने ब्रह्मांड में एक स्पष्ट, सुंदर पैटर्न देखना शुरू किया।
जितना दूर कोई तारा होता है उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में देर लगती है, और प्रकाश जितना पुराना अतीत लेकर आता है, कुछ प्रकाश किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं लाखों या अरबों सालों से यात्रा कर रही हैं। जितना दूर उतना पुराना। गहरे अंतरिक्ष में झांकना जैसे ब्रह्मांड की पुरानी तस्वीरें पलटकर अतीत दिखा रही हों। हबल जैसे अंतरिक्ष टेलीस्कोपों की मदद से अब हम अरबों साल पहले जैसा ब्रह्मांड देख सकते हैं और उन समय में फैले अद्भुत चमत्कारों के साक्षी बन सकते हैं। शायद कुछ साल बाद क्या हम ब्रह्मांड के और रहस्य जानेंगे?